मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में पूर्व जेल जमीन पर बने प्रोजेक्ट एमराल्ड हाइट्स को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। हमारी प्रमुखता से उठाई गई खबरों के बाद जिला प्रशासन ने जांच दल गठित किया, जिनमें 9 अधिकारी और कर्मचारी हर शिकायत का निवारण जांचेंगे। हालांकि जांच दल गठित करने वाले मुख्य अधिकारी यानी बैतूल के एसडीएम ने इस मामले को कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, जिसके चलते पत्रकारों और स्थानीय लोगों में यह आशंका जताई जा रही है कि जांच में खामियां हो सकती हैं और मामले को लीपापोती कर क्लीन चिट दी जा सकती है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि किसी दलाल के दबाव में जांच दल बनाया गया ताकि एमराल्ड प्रोजेक्ट को आसानी से मंजूरी मिल सके। इस आशंका को सही ठहराते हुए कलेक्टर ने समीक्षा बैठक बुलाकर आनन फानन में शिकायतों को निराधार घोषित कर दिया और प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी जारी की। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि सभी अनुमतियां नियमानुसार दी गई हैं और न्यायालय में चल रहे मामले को लेकर भी खंडन जारी किया गया है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार सुनील पलेरिया ने कहा कि 24 जनवरी को कोर्ट में पेशी है और जिला प्रशासन का खंडन भ्रामक है। वहीं कांग्रेस के जागरूक नेता ऋषि दीक्षित का कहना है कि यह जमीन निजी हाथों में देना गलत है और इसे नगर पालिका को वापस लेना चाहिए। शिकायतकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू ने भी कहा कि कलेक्टर इस मामले में एमराल्ड के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं या फिर जिला की बेशकीमती सरकारी जमीन ऐसे ही निजी हाथों में चली जाती रहेगी। भाई साहब, ये जेल मामले में ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी गई, कहीं को सारी शिकायतों को निराधार बता दिया, क्या लग रहा है? जिस तरह से कलेक्टर साहब ने सोमवार को अपने चेंबर में 3 घंटे मंथन किया और 1 साल पुरानी शिकायतों को, जनवरी 2025 के शिकायतों को अचानक निराधार बता दिया, जबकि जनसुनवाई की वे शिकायतों पे आज तक जांच ही नहीं हुई है, वो सब पेंडिंग बता रही हैं। दूसरी बात यह है, कलेक्टर साहब एमराल्ड हेरिटेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसा लगता है कि वो सरकारी प्रोजेक्ट है, किसी ठेकेदार का नहीं है। और कलेक्टर साहब की जो भूमिका है वो बार बार संदिग्ध नज़र आ रही है। कोई क्लीन चिट नहीं है, कोई जांच नहीं हुई है। अगर जांच है तो कलेक्टर साहब जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक करें, जो उन्होंने समीक्षा की उसके मिनट सार्वजनिक करें। कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर साहब एमराल्ड हेरिटेज के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो अपनी कलेक्टरी नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कलेक्टर होता तो उसको एमराल्ड हेरिटेज के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एमराल्ड हेरिटेज को जो कानूनी विकास की अनुज्ञा दिलवाई है, वो सबसे बड़ा सवाल है। एक और उसकी जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कानूनी विकास की अनुज्ञा, उनको कितनी ज़मीन वर्तमान में रजिस्ट्री की गई या ट्रांसफ़र की गई और कितनी ज़मीन पर कानूनी विकास की अनुज्ञा दी गई, इसकी जांच होना चाहिए। सुनील भाई, ये बताएं कि आपके द्वारा बताया गया था कुछ दिन पूर्व कि आपने न्यायालय में ये मामला लेकर गए थे जेल से संबंधित, इसको लेकर नोटिस भी जारी हुए थे, जिसके बाद में खबरें प्रकाशित हुई अखबारों के माध्यम से कि 24 तारीख को तलब किया गया है न्यायालय में अधिकारियों को, संबंधित लोगों को। उसके बाद एक खंडन जारी होता है जिसमें बताया गया कि कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। क्या लग रहा है आपको? ये खंडन भ्रामक है। अगस्त 2024 में लोक उपयोगी अदालत द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी प्रति मेरे पास है, प्रमाणित प्रति मेरे पास है। और उसके बाद से लगातार उसमें तारीखें बढ़ती आ रही हैं। आज तक जवाब नहीं दी गए, किसी भी अधिकारी द्वारा जवाब नहीं दी गया है। और आगामी 24 जनवरी को उसकी पेशी तारीख है और वो नोटिस अभी स्टैंड है, चूंकि जवाब नहीं दिए गए हैं और तामीली हो चुकी है, सबको नोटिस प्राप्त हो गए। ये नोटिस की बात को ये भ्रामक जानकारी बता रहे हैं, इस तरह की ये झूठ बोल रहे हैं, गलत है। ये बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं, ये गलत है। उसके बाद में भाई साहब, अब ये जो नोटिस वाली बात का खंडन जारी हुआ था, उसी के 2 दिन बाद ये जो जेल मामले को लेकर की गई शिकायतें थी, जिसमें विभिन्न बिंदु थे, इनको तत्काल पूरी क्लीन चिट निजी ठेकेदार को दे दी गई। क्या लग रहा है इस प्रकरण को लेकर? हाँ, प्रकरण में लीपापोती तो हो रही है, स्वाभाविक किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है और अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या लगता है अब न्यायालय से न्याय मिलेगा? अब न्यायालय से देखते हैं न्यायालय क्या न्याय देता है। ऋषि भाई साहब, ये बताएं, ये जेल के मामले को लेकर लगातार हमारे द्वारा खबरें प्रकाशित की जा रही है। एक ये बड़ा घोटाला भी है
इसको लेकर, और अभी एक जो जांच रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि सारी चीजें कोई भी गलत नहीं है, शिकायतें निराधार है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये मेरे ख्याल से 2021-22 का मामला है, जब अमनदीप बैस कलेक्टर हुआ करते थे और उनके पिताजी शायद मध्य प्रदेश सेक्रेटरी थे। उस समय का ये मामला है, और उस समय ही जब ये मतलब जेल की जमीन दी जा रही थी प्राइवेट हाथों में, उस समय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। मुझे याद है, हेमंत वागदरे जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे और उसको लेके हम लोगों ने विरोध भी किया था। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो निजीकरण किया गया है सरासर गलत है। 500-600 करोड़ रुपए की वो जमीन है, और अगर हम 60-70 करोड़ के जेल के लिए आज 600 करोड़ की जमीन दे रहे हैं, तो ये इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है, और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। और मुझे खुशी है, मैंने परसों के दिन पेपर पढ़ा तो उसमें सुनील पलेरिया, बैतूल की माटी के एक लाल ने उस मामले को अदालत तक ले जाने का काम किया। निश्चित ही इंसाफ देर से मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। और इसमें लक्ष्मी नारायण साहू जैसे पत्रकारों ने भी इस मुद्दे को खुल के उठाया है, तो निश्चित ही स्वागत योग्य बातें हैं। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि जनहित से जुड़े मुद्दों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। आज बैतूल की जनता कोई अंधी और बहरी नहीं है, उसे सब दिख रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है। और निश्चित ही इसमें जो लोग दोषी हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ऊपर बैठे हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक नेताओं से कि अगर ये गलत है तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलानी चाहिए।